Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastava। तो आइए स्टूडेंट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द डायरी ऑफ यंगल या फिर कहें कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना। ये मेन बुक है, उसका नाम है द डायरी ऑफ यंगल। उसका सेकंड वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो मैंने आपको बताया था कि एन फ्रैंक है, उसने अपना डायरी लिखना शुरू किया था और वो डायरी हमें बाद में मिली। उसके फादर ने उसको पब्लिश कराया था। तो ये डायरी उसने कब लिखी थी? सैटरडे 20 जून 1942 को लिखना उसने शुरू किया था। तो ये उस दिन की शुरुआत है। और वो क्या कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था। तो वो लिखती है डियरेस्ट किटी, और वो बताती है अपने स्कूल की बात बताती है उस समय कि उस दिन वो स्कूल में क्या किया उसने। तो वो कहती है आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी पूरी क्लास क्या कर रही थी? वो क्वैकिंग कर रही थी, यानी क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, अपनी अपनी आप में जो है बातें बना रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आपस में डिस्कशन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। और द रीज़न ऑफ कोर्स, और वास्तव में उसका रीज़न क्या था? द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर, यानी आने वाली वो मीटिंग जिसमें हमारे टीचर्स डिसाइड करेंगे कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि अगली फॉर्म में, फॉर्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्म का मतलब होता है क्लास। तो कौन अगली क्लास में मूव करेगा, मतलब रिजल्ट दिखाने वाले थे वो। तो उस सब बच्चे सोच रहे थे कि जो टीचर्स हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, कौन कौन पास होगा, कौन कौन फेल होगा, है ना। इसी बात को लेकर सारे बच्चे डिस्कशन कर रहे थे। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको वापस रखा जाएगा, यानी कि कौन किसको फेल कर दिया जाएगा, किसको आगे की क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, या फिर किसी को वहीं पर बैक कर लिया जाएगा। तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और क्या बताती है एनी हमको कि एन फ्रैंक बताती हैं कि जो उनकी आधी क्लास थी, लगभग आधी क्लास, उस दिन क्या कर रहे थे? सब लोग बेट्स लगा रहे थे, यानी शर्तें लगा रहे थे एक दूसरे से। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली। तो यहाँ पर जीएन कौन है? जीएन जो एनी फ्रैंक है उसकी एक फ्रेंड है और वो खुद है। तो वो कहती है कि मेरी फ्रेंड जीएन और मैं लाफ आवर सेल्फ सिली, हम बड़े ही मूर्खतापूर्ण तरीके से, बड़े ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, किन पर? हमारे ठीक पीछे बैठे दो लड़कों पर, जिनका नाम था CN एंड जेकस। तो जेकस और CN वो लोग थे, उनका नाम था। तो उन लड़कों को वो देख करके, या उन लड़कों पर वो दोनों हंस रहे थे। हु हैव स्टिक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, जिन्होंने क्या किया था? इन दोनों लड़कों ने अपना, स्टिक्ड का मतलब एक तरह से दांव पर लगा देना, अपना एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, यानी जो भी कुछ उनकी पूरे हॉलीडे की जो सेविंग्स थी वो सारी की सारी उन्होंने अपनी शर्तों में दांव पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर और रात तक केवल एक ही बात सभी लोगों के बीच में चलती रहती, यू आर गोइंग टू पास, नॉट आई एम नॉट। कोई कहता है कि तुम पास होने वाले हो, तो कोई कहता है कि नो आई एम नॉट, नहीं मैं तो नहीं होने वाला। येस यू आर, दूसरा कहता है नहीं तुम हो जाओगे। फिर कोई कहता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। तो इसी बात को लेके चलो शर्त लगा लेते हैं। तो इस तरह से पूरी क्लास में शर्त लगाने का दौर चल रहा था। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, है ना। जो जी मेरी जो फ्रेंड है वो उसके बारे में बता रही है, जीएन, कि मेरी जीएन ने प्लीडिंग ग्लैंसेस, यानी लोगों से, जो बाकी बच्चे थे उनसे शायद याचना भी की, उनसे रिक्वेस्ट भी की, भाई शांत हो जाओ। और माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा क्रोध में भड़कना, है ना, इन दोनों ही बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोई भी शांत नहीं हुआ।
इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो वो कहती है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे अनुसार तो क्लास में इतनी सारी डमीज़ हैं। डमीज़ का मतलब जो बुद्धू बच्चे हैं, जो डल हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। वो कहती है कि लगभग क्वार्टर ऑफ क्लास, क्वार्टर ऑफ क्लास का मतलब लगभग 1/4 बच्चे जो क्लास के हैं, वो कहती है मेरे अकॉर्डिंग तो उनको शुड बी केप्ट बैक, यानी उनको फेल कर दिया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन साथ ही साथ वो कहती है कि जो टीचर्स हैं उनका तो पता नहीं वो क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो कहती है कि टीचर्स मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स हैं इस पृथ्वी पर, जिनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। यदि हम सोचें कि वो इसको पास कर देंगे, उसको फेल कर देंगे, हम अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करें तो वो शायद नहीं हमारा राइट क्लियर हो पाएगा, प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, है ना। वो कुछ भी कर देते हैं, कभी जिसकी उम्मीद ना हो वो पास हो जाता है कभी कभी। तो उसने कहा कि पता नहीं टीचर क्या डिसाइड करें, ये तो हमें पता नहीं है, पर कोई तो अगली फॉर्म में जाएगा उसने। लेकिन ये कहा कि मेरे अनुसार तो लगभग 1/4 क्लास ऐसी है जिसको केप्ट किया जाए, उसको फेल कर दिया जाए। आगे वो कहती है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पर जो जितनी भी लड़कियाँ हैं वो आपस में, तो एनी फ्रैंक भी एक लड़की है, तो उसकी जितनी भी वो लड़कियाँ हैं उन्हीं के लिए वो कह रही है कि अगर मेरी बात करें या मेरी जितनी भी ये फ्रेंड्स हैं, इन सब की बात मेरी जो 2 या 3 जितनी फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी बात करें तो मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ। वेल मेक इट, वी विल मेक इट, हम लोग तो पास कर लेंगे, हम लोग तो क्लियर कर लेंगे अपना रिजल्ट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। और वो अपने बारे में कहती है कि मेरे लिए जो सब्जेक्ट है जिसके लिए बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो कौन सा है, मैथ्स है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कुछ भी हो, हम सब जो भी कर सकते हैं अभी वो तो सिर्फ इंतज़ार करना ही है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को ये बताते रहें कि अपना लूज़ हार्ट मत करना, यानी मतलब अपना दिल छोटा मत करना, परेशान मत होना, हिम्मत मत हारना। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरा वैसे भी मेरे सारे टीचर्स के साथ में थोड़ा सा अच्छा ताना बाना था, यानी मैं सबके साथ में अच्छा व्यवहार करती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, और टोटल मेरे कितने टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन। और उनमें कौन कौन थे, 7 मैन थे और साथ ही साथ उसमें 2 वुमेन थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, और मिस्टर कीजिंग थे उनमें एक जो कैसे थे, ओल्ड फॉगी। फॉगी का मतलब क्या है, ओल्ड फैशन, पुराने फैशन के जैसे, जो कोई पुराने फैशन को मानता हो। तो मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, जो हमको मैथ्स पढ़ाते थे। मिस्टर कीजिंग हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी, वो मुझसे थोड़े से नाराज़ रहते थे, क्रोधित रहते थे। फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, यानी काफ़ी समय से वो मुझसे नाराज़ ही रहते थे, कई एजेस से। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और काफ़ी वार्निंग देने के बाद, यानी कई बार मुझको वार्निंग देने के बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे पनिशमेंट देंगे। और वो क्या था, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और किस पर उन्होंने मुझे क्या दिया, एक ऐसे दिया चैटर बॉक्स पर। तो चैटर बॉक्स क्या होता है, चैटर बॉक्स एक ऐसी चीज़ को कहते हैं या ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, हर समय बातों में लगा रहता है। और एनी भी ऐसी ही थी वो क्लास में, वो अक्सर बातें किया करती रहती थी। तो इसीलिए उसके टीचर ने, मिस्टर कीजिंग ने उसको कहा कि एक चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखो, मतलब वो उसी के बारे में लिखवाना चाहते थे कि तुम बहुत बातें करती हो। तो एक चैटर बॉक्स क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने इस पर निबंध लिखने को दिया उसको, जिससे कि वो खुद महसूस कर सके कि वो क्या क्या करती है, क्या क्या गलत करती है, उसको कैसे सुधारा जा सके, वो खुद ही समझ सके। A chatterbox
व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो एनी ने जब ये उसको ये टॉपिक मिला तो वो सोचती है कि व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। फिर उसने सोचा कि चलो मैं इसकी चिंता बाद में करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने क्या किया, जॉटेड डाउन का मतलब होता है लिख लेना, रोट डाउन। तो वो कहती है कि मैंने जो चैटरबॉक्स जो टॉपिक था ऐसे का वो मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और उसको जो नोटबुक थी मैंने उसको अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और फिर मैंने चुप रहने की कोशिश की। मतलब उसने सोचा कि मैं बाद में इसको घर जा कर के लिख लूँगी, क्योंकि इस पर एक चैटर बॉक्स पर क्या लिखा जाए ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसने सोचा कि इस पर चिंता करना अभी तो बेकार है, छोड़ो इसको लिख लेते हैं, घर पर जा कर के फिर इसको लिखेंगे। सो दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। एनी फ्रैंक कहती हैं कि उस शाम को जब मैंने अपना बचा हुआ जो होमवर्क था वो मैंने फिनिश कर लिया, तो अचानक ही क्या हुआ, जो नोट था यानी कि जो उसका ऐसे का जो टॉपिक था ए चैटर बॉक्स, अचानक उस पर कॉट माई आई का मतलब उस पर नज़र पहुंच जाना। तो अचानक उस पर मेरी नज़र पहुंच गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने फाउंटेन पेन की जो टिप है मतलब जो आगे का हिस्सा है उसको चबाते हुए, जैसा कि मोस्टली बच्चे करते हैं, तो वो कहती है कि मैं उसको चबाते हुए मैं उस सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट टॉपिक मुझे दिया गया था ऐसे लिखने के लिए, मैं उसके बारे में सोचने लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव्स बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। वो कहती है कि एनी वन यानी कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता है। रैम्बल ऑन का मतलब बिना किसी पर्पज के कुछ भी लिख देना, यानी अगर मुझे बिना किसी पर्पज के कुछ भी लिखना होता और लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, तो मैं शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़ करके, जैसे हमें बड़ा बनाना हो तो हम क्या कर देते हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं और साथ में बीच में शब्दों को बहुत दूर दूर लिख देते हैं उनके बीच में गैप छोड़ते हुए। तो वो कहती है कि मैं ऐसे लिखना होता तो मैं कुछ भी लिख देती। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन वो सोचती है कि मुझको कुछ ऐसी ट्रिक लगानी थी कि मुझे ऐसी ट्रिक से वो लिखना था जो इतनी कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स देती हो, यानी एक दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाने वाले आर्गूमेंट्स देती हो, वो ऐसे कि मैं अपनी प्रूव कर सकूं किस बात को, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि जो मैं क्लास में बात करती रहती हूँ, क्योंकि मिस्टर कीजिंग ने इसे बैड क्वालिटी मानते हुए कि वो बहुत बातें करती है इसलिए उसने ये ऐसे दिया है। तो वो सोचती है कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं जिससे ये प्रूव हो जाए कि मेरी बातें करना क्लास में मेरा बहुत ही ज़रूरी है, या फिर ये इसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता, ये नेसेसरी है, उनको विश्वास दिला दूं। इस तरह के आर्गूमेंट्स मैं उसमें लिखूं। आई थॉट एंड थॉट, मैं लगातार सोचती रही, काफ़ी टाइम सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक ही मेरे माइंड में एक विचार आ गया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे इस टॉपिक पर। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, यानी जो टॉपिक मिस्टर कीजिंग ने मुझको असाइन किया था उस पर। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उन 3 पेजेस को लिखकर मैं काफ़ी संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रीट, और मैंने अपने उस ऐसे में लिखा, मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि टॉकिंग क्या है, एक स्टूडेंट्स की क्वालिटी होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, क्वालिटी है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसको अपने कंट्रोल में अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूँगी। उसने कह दिया कि ये तो एक स्टूडेंट की क्वालिटी है बात करना, तो इसको मैं कैसे इससे दूर कर सकती हूँ अपने आप को, या फिर उसने लिख दिया कि कम से कम मैं इसकी कोशिश तो ज़रूर करूँगी इसको कंट्रोल में करने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर talked as much as I did, if not more, and that
देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो उसने ये बोला कि मैं अपनी इस क्वालिटी को कंट्रोल करने की मैंने काफ़ी कोशिश करूँगी नहीं, उसने बोला कि मैंने इसको काफ़ी कोशिश की करने की, बट लेकिन क्या हुआ कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्योर नहीं कर पाई अपनी इस हैबिट को। और क्यों नहीं कर पाई? सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी जो मेरी माँ है वो भी उतनी ही बातें करती हैं जितनी कि मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, और इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि जितनी वो करती हैं उतनी ही मैं करती हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू। मतलब जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स माने क्वालिटी, और इनहेरिटेड का मतलब जो हमको जो जेनेटिक होते हैं एक तरह से, जो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं उनमें अपने माता पिता की क्वालिटी होती है। जैसे माता पिता में बहुत से उनकी आवाज़ है, उनके बोलने का तरीका है, उनके चलने का जो ढंग है, और शायद कभी कभी उनकी शक्ल या सूरत भी पूरा उनसे ही मैच खाती है अपने पेरेंट्स से। तो उसने कहा कि ये जो आदत है बातें करने की, ये तो मेरी इनहेरिटेड है और ये तो मुझे अपनी माँ से मिली है, तो ये तो मेरे अंदर से जा ही नहीं सकती। तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, और जब मैंने ये ऐसे मिस्टर कीजिंग को दिखाया तो मेरी इस आर्गूमेंट पे जो मैंने आर्गूमेंट दिया और मैंने अपने आप को एक तरह से प्रूव कर दिया, तो मिस्टर कीजिंग बहुत ज़ोर से हंसे मेरी इस आर्गूमेंट पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अपने इसी तरीके को प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया अपने नेक्स्ट लेसन में भी, कौन से तरीके को, जिसमें वो बात करती थी, यानी वही उसकी आदत जो बात करने की थी वो उसने फिर से अगले लेसन में जब उसने की, तो वो कहती है कि ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बार फिर से मुझे पनिशमेंट दे दिया और एक और ऐसे लिखने के लिए मुझसे कह दिया। और वो ऐसे कौन सा था, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार उन्होंने जो टॉपिक दिया वो क्या था, वो था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता। चैटर बॉक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चैटर बॉक्स पे जब उसने अपना ऐसे लिखा तो उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि उसका बात करना ज़रूरी है, क्यों है। और लेकिन अब उन्होंने उनको टॉपिक दिया तो वो क्या दे दिया कि इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो मतलब उसके ही बारे में फिर से लिखने को दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको अंदर रख लिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर कीजिंग के पास अब 2 अगले लेसन्स के लिए कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the third lesson, he would finally had enough. हालांकि तीसरे लेसन पर उनके पास क्या हुआ, फाइनली उनके पास काफ़ी कुछ था मुझे कहने के लिए। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, मतलब इसने ये जो लिखा एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, तो इसके बारे में भी उसने बहुत कुछ लिख दिया अपने आप को प्रूव करते हुए। तो मिस्टर कीजिंग के पास फिर कुछ चारा न रहा कि वो अगले 2 लेसन तक उससे क्या कहें। लेकिन फिर क्या हुआ, थर्ड लेसन में उन्होंने फाइनली मुझको फिर से एक और पनिशमेंट दे दिया। और क्या बोले, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे, तो उन्होंने कहा कि क्लास में बातें करने के पनिशमेंट के रूप में एनी फ्रैंक तुमको एक ऐसे लिखना है, और ऐसे का टॉपिक क्या है, उसने कहा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। तो ये मतलब वो हर समय बातें करती रहती थी, तो हर समय वो क्वैक 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 करती रहती थी। तो इसी टॉपिक पर उन्होंने उसको फिर से एक बार लिखने को दे दिया। तो यहाँ पर देखिए एक तरह की जो है कंपटीशन सी चल रही है। मिस्टर कीजिंग बार बार उसको उसके बातें करने के पनिशमेंट में एक ऐसे लिखने को दे देते हैं, और स्पेशली उसी आदत पर जो जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसी आदत पर वो उसको ऐसे लिखने को देते हैं। और एनी फ्रैंक को देखो, वो क्या करती है, वो तुरंत ही ऐसे लिख देती है कि मिस्टर कीजिंग को ये बात माननी पड़ती है कि उसकी ये आदत, वो प्रूव कर देती है कि मैं ये आदत मेरी जो है बात करने की, मैं इसको सुधार नहीं सकती। और वो इस तरह से कई बार ऐसे लिख चुकी है। तो अब ये फाइनल ऐसे उन्होंने तीसरा ऐसे उनको फिर से दे
दिया है। अब देखिए वो क्या करती है। तो यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मिस्टर कीजिंग भी खड़े हुए हैं और वो एनी फ्रैंक को पनिशमेंट के रूप में ऐसे दे रहे हैं। द क्लास रोड, तो क्लास जो है ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगी, चीखने लगी, यानी कि अब क्लास में शोर होने लगा, हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंसी, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंग्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ, क्योंकि मैं लगभग अपनी इंग्यूनिटी का मतलब क्या होता है, अपनी लिखने की जो भी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितना मैं लिख सकती थी किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो कहती है कि मेरी वो इंग्यूनिटी लिखने की जो पावर थी, कैपेसिटी, वो लगभग एग्जॉस्ट हो गई थी, मतलब पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गई थी। और अब मुझे नहीं पता था कि मैं इस टॉपिक पर और क्या लिखूं, जितना मैं लिख सकता था लिख दिया था। तो टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, और टॉपिक कौन सा था, वो चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्सेस के जो टॉपिक्स थे उन पर मैं काफ़ी कुछ लिख चुकी थी, अब मेरे पास नहीं था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और फिर वो कहती है कि मैंने सोचा ये समय था कि कुछ मैं अलग करूं, फिर से कुछ समथिंग ओरिजिनल, और कैसा करूं, कुछ ओरिजिनल, यानी अभी तक तो मैं ऐसी बातें बनाते हुए कुछ ना कुछ लिख रही थी, लेकिन इस बार मैं सोचती हूँ कि कुछ ओरिजिनल लिखूं, कोई सही बात लिखूं। My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. तो वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सैनी, और पोइट्री में वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पोइट्री लिखती थी। तो उसने मुझे हेल्प ऑफ़र की, उसने कहा कि मैं तुम्हें मदद करूँगी और उस ऐसे को लिखने में बिगनिंग से लेकर एंड तक, और वो भी किस में, वर्स में। वर्स का मतलब होता है पोएम, यानी कि कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं जब उसने ऐसा कहा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक्स ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर कीजिंग जनरली क्या चाह रहे थे, वो मेरा मजाक करना चाह रहे थे। रिडिकुलस का मतलब फन करना, तो वो मुझे एक रिडिकुलस सब्जेक्ट बनाना चाह रहे थे, एक फ़नी सब्जेक्ट बनाना चाह रहे थे मेरे ऊपर मजाक करके, कि अब तो मैंने उसको इस तरह का दे दिया है, अब तो शायद ही वो नहीं लिख पाएगी। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं श्योर थी कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जोक मैं नहीं बनी, बल्कि जोक वो खुद बन गए। तो मैं ऐसा कुछ लिख दूंगी। तो और जो मैंने लिख दिया था जो अपनी फ्रेंड की हेल्प से, उससे मुझे इस बात का श्योर था, विश्वास था कि वो जोक उन्हीं पर ही फिट हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये कैसी थी पोएम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये एंड विथ 3 बेबी डकलिंग्स। और ये जो पोएम थी वो किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में और एक फादर स्वान के बारे में, और साथ ही साथ उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, यानी डक के जो बच्चे होते हैं बेबी डकलिंग कहते हैं उनको। तो इन सभी एक फैमिली के बारे में थी, एक डक की फैमिली थी। तो हु वर बाइटेन टू डेथ बाय फादर, और उसमें पोएम में उसने क्या बताया था कि जो ये बच्चे थे, जो बेबी डकलिंग्स थे, उसके फादर के द्वारा, यानी जो फादर स्वान था उनके द्वारा उनको काट करके खा लिया गया था और ख़त्म कर दिया था, यानी उनको मार दिया गया था। किस लिए, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते रहते थे। जो डक होती हैं वो उनको बोलने का जो साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वैक कहते हैं। तो उसके जो बेबी डकलिंग्स थे वो हर समय, पूरे दिन भर हर समय क्वैक करते रहते थे। तो जो फादर स्वान था उन्होंने उसको काट दिया और काट करके उन्हें मार दिया। तो लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने इस जोक को बिल्कुल सही तरीके से लिया। मतलब यहाँ पर क्लियर था कि ये जो उसने अपने आप को डकलिंग बना लिया है एनी फ्रैंक ने, कि वो डकलिंग है क्योंकि वो क्लास में बातें करती रहती है। और मिस्टर कीजिंग कौन है, एक तरह से फादर हैं, फादर स्वान है। वैसे भी जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं, टीचर उनके लिए एक पिता समान ही होता है। तो उसने क्या किया कि उन्हीं के ऊपर जोक लिख दिया कि मिस्टर कीजिंग ने, या कहें कि फादर स्वान ने डकलिंग को क्या कर दिया, काट करके वो खा गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो ये पनिशमेंट उसको दे दिया। तो ही रेड द
उसने पढ़ा द पोएम टू द क्लास, मतलब उसने जो पोएम को पढ़ा पूरा क्लास के सामने, पढ़ा पूरी क्लास के सामने, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और साथ ही साथ उसमें उसने अपने जो कमेंट्स थे, अपने जो कमेंट्स या टिप्पणी जो भी करनी थी उसके बारे में, तो वो भी उसने की, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और वो पोएम उनको इतनी अच्छी लगी, ये कहानी में इतना फन था, तो वो कहानी उन्होंने दूसरी जो क्लासेस थी जिनमें वो पढ़ाते थे उन क्लासेस में भी जा कर के वो कहानी सुनाई या पोएम को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे क्लास में बात करने की परमिशन दे दी गई और मुझे कभी भी दोबारा एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके विपरीत एक मिस्टर कीजिंग को एक आदत मिल गई इस पूरे वाक़े के दौरान, जो एक तरह का कंपटीशन चला दोनों में, तो मिस्टर कीजिंग को एक आदत और मिल गई मेरी तरफ से, और वो क्या थी, जोक करने की। तो वो अक्सर जोक किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, जो वो पहले नहीं करते थे। तो ये जो स्टोरी थी ये एनी फ्रैंक की थी, जो उसने जब वो छिपे हुए थे जर्मनी से बचने के लिए एक घर में, तो वहाँ पर उन्होंने ये स्टोरी अपने बारे में लिखी थी। लास्ट में उसने लिखा योर्स एनी, आपकी एनी, ये उसने लास्ट में लिखा। So students, I think all of you have completely understood the poem or the chapter, and if you have any problem you can send me on WhatsApp group. And now thank you student for watching this video.